बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है मिड टर्म का, ठीक है, जो कि आज डेट है 2 दिसंबर 2021 को हुआ है, उसी के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। और बेसिकली ये है मॉर्निंग शिफ्ट की, और इवनिंग शिफ्ट की बच्चों आपको कल यानी कि 3 दिसंबर को सुबह के 9 या 10 बजे तक आपको वीडियो प्रीमियर मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये है मॉर्निंग शिफ्ट के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले इस लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इससे जुड़ जाएं और जो उनका क्वेश्चन पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन के बारे में जान सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सेक्शन ए है, ठीक है, जिसमें आपके 24 प्रश्न है एंड आपको ओनली 20 के आंसर देने थे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्न में से शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य चुनिए। उद्देश्य क्या होगा शारीरिक शिक्षा का? शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए? ग्रीनलैंड, स्विट्जरलैंड, लंदन या फिर एथेंस में? तो ओलंपिक खेल सर्वप्रथम बच्चों यूनान की राजधानी एथेंस में आयोजित किए गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बिना थककर कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? सुयोग्यता, शारीरिक पुष्टि, गति या फिर लचक? तो बिना थकावट के कार्य करने की जो क्षमता होती है वो शारीरिक पुष्टि को दर्शाती है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 4, परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन एक खिलाड़ी की किन चीज़ों के बारे में जानकारी हमें देता है? उसकी पुष्टि के बारे में, उसके खेल प्रदर्शन के बारे में या फिर प्रगति के बारे में? तो परीक्षण, मापन, मूल्यांकन ये सभी खिलाड़ी में उपरोक्त सभी जानकारी हमें प्राप्त करवाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारा श्वसन तंत्र डायाफ्राम स्वतंत्र श्वास नली, वायु नली एवं डैश से मिलकर बना है? यकृत, अग्न्याशय, फेफड़े या फिर अमाशय? तो सिंपल सी बात है, ये हमारा फेफड़ों से मिलकर बना है। हमारा श्वसन तंत्र भी, डायफ्राम भी, स्वतंत्र भी, श्वास नली भी, वायु नली, ये सभी हमारे फेफड़ों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की। हृदय एक डैश की तरह काम करता है जो पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण करता है? एक औजार की तरह, एक उत्तोलक की तरह या फिर एक पंप की तरह? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हृदय एक पंप की तरह काम करता है जो पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है। 7, परीक्षण हो सकता है व्यक्तिपरक, वास्तुपरक, दोनों या कोई नहीं? तो परीक्षण जो है वो व्यक्तिपरक भी हो सकता है और वास्तुपरक भी हो सकता है, ठीक है। 8, शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होने की जो दशा है वो क्या दर्शाती है? मतलब उसे क्या कहते हैं? सुयोग्यता, लचक, सहन क्षमता या फिर पुष्टि? तो शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होने की दशा को सुयोग्यता कहते हैं, ठीक है। 9 है, प्राचीन ओलंपिक खेल किसके सम्मान में आयोजित किए जाते थे? हरक्यूलस, क्रोनोस, ज्यूस या फिर पेलोप? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 10, नेतृत्व के गुणों का विकास किसके अंतर्गत होता है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास या स्वास्थ्य का विकास? तो ये होता है बच्चों आपका मानसिक विकास के अंतर्गत, ठीक है। 11, खेलो इंडिया कार्यक्रम में एक वर्ष में कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है? 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख या 3 लाख? तो खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत एक वर्ष में 5 लाख की छात्रवृत्ति दी जाती है, ठीक है। 12, भारतीय ओलंपिक संघ के जो प्रथम अध्यक्ष थे वे कौन थे? सर दोराबजी टाटा, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी? तो भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा। 13, किसी व्यक्ति का जीवन यापन का तरीका, उसका दृष्टिकोण क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है पराक्रम, प्रकाष्ठा, जीवन शैली या फिर पुरुषार्थ? तो किसी भी व्यक्ति का जीवन यापन का तरीका हो गया, उसका दृष्टिकोण हो गया, ये उसकी जीवन शैली को दर्शाता है। ऑप्शन सी राइट है। 14, ऑक्सीजन की उपस्थिति में की जाने वाली शारीरिक क्रियाएं क्या कहलाती हैं? एरोबिक, एनारोबिक, आइसोमेट्रिक या फिर आइसोटोनिक?
तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो क्रियाएं की जाती हैं, सारी क्रियाएं, उन्हें एरोबिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, ए हमारा राइट हो जाएगा। 15, मापन द्वारा खिलाड़ी के संदर्भ में डाटा एकत्रित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है खिलाड़ी के खेल के प्रदर्शन के बारे में, खिलाड़ी के द्वारा गतिविधि के समापन के बारे में, और सी है दोनों, और डी है कोई नहीं। तो मापन के द्वारा खिलाड़ी के प्रदर्शन और उसकी गतिविधि के समापन के संदर्भ में डाटा एकत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4, 3, 2, 5। तो हृदय में बच्चों आपके 4 कक्ष होते हैं। ठीक है। 17, घुटने में किस प्रकार के जोड़े पाए जाते हैं? कब्जेदार, फिसलने वाले, कीलदार या फिर गेंद गड्ढा? तो घुटने में आपके कब्जेदार जोड़े पाए जाते हैं। कब्जेदार जोड़ घुटने में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से स्वास्थ्य संबंधित पुष्टि का घटक नहीं है? मांसपेशी शक्ति, लचक, सहन क्षमता या संतुलन? तो शक्ति हो गया, ठीक है, सहन क्षमता और लचक, ये सभी तो घटक हैं, लेकिन ऑप्शन डी संतुलन ये आपका घटक नहीं है। 19 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कितने उप प्रधान नियुक्त किए जाते हैं? 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन डी हमारा राइट है, 4 उप प्रधान नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ओलंपिक ध्वज में निम्न में से कौन सा रंग का छल्ला नहीं होता है? नीला होता है, हरा भी होता है, काला भी होता है, लेकिन संतरी नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, हमारे शरीर में सबसे लंबी अस्थि का नाम बताइए? हामरस, रीढ़ की हड्डी, फीमर या फिर तीविया? तो बी रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि का नाम है। 22, स्वास्थ्य जीवन शैली का एक महत्व नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है तनाव से लड़ने में सहायक, हाँ ये तो राइट है। सेकंड है अवसाद को कम करना। थर्ड है ऊर्जा के स्तर को कम करने में सहायक, सही है। डी है शारीरिक मुद्रा के सुधारक में सहायक, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन बी जो है हमारा अवसाद कम करने में, ठीक है, ये हमारा महत्व नहीं है। ठीक है। अगला 23, मानवीय गतिविधियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोलॉजी, किन्जियोलॉजी? तो मानवीय गतिविधियों के वैज्ञानिक अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। 24 है, खेलो इंडिया कार्यक्रम में कितने खेलों में प्रतियोगिता होती है? 12, 14, 18 या 16? तो ऑप्शन डी हमारा राइट है, 16। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमारा सेक्शन ए हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है, जिसमें आपके 24 क्वेश्चन से, जिसमें से आपको कुल 20 प्रश्नों के उत्तर देने थे। एंड आई होप आपने अधिकतर प्रश्नों के उत्तर सही किए होंगे। सेक्शन बी आ गया है हमारा, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपके 24 प्रश्न हैं, जिसमें आपके अभिकथन और कारण वाले प्रश्न भी सम्मिलित हैं, मिलान वाले प्रश्न भी सम्मिलित हैं, और जो स्रोत वाले हैं वो आपके सेक्शन सी में आएंगे। तो सेक्शन बी में 24 में से आपको 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। 25 में एक सूची है, एक दूसरी सूची है, जिसमें हमें सही मिलान करना है। ठीक है। तो सबसे पहला है शरीर में एक काल्पनिक बिंदु। ठीक है। तो वो काल्पनिक बिंदु कौन सा होता है? तो वो हमारा गुरुत्व केंद्र होता है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र। दूसरा है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र हमारा किससे जुड़ा होता है? कीलदार जोड़ से। तीसरा है परिसंचरण तंत्र, तो ये हमारा धमनियों से जुड़ा होता है। और श्वसन तंत्र डायाफ्राम। तो अब हम इस कोड में से सही विकल्प चुनते हैं, तो सही विकल्प हमारा सी हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का थर्ड एंड फोर्थ का फर्स्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, मीराबाई चानू ने ओलंपिक में किस खेल में पदक जीता? कुश्ती, भारोत्तोलन, मुक्केबाजी या फिर तलवारबाजी? तो इसका राइट आंसर है भारोत्तोलन, यानी कि वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने ओलंपिक में रजत पदक जीता था। इसी तरह से अब है हमारा 27 में हमें एक तरफ भार है, एक तरफ मात्रा है, उसका हमें इसमें से सही मिलान का चयन करना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है अल्पभार। अल्पभार होता है 18 से भी नीचे, 18.5 से नीचे। सेकंड है अतिभार, सेकंड है
अतिभार, तो अतिभार क्या होता है 25 से 29। सामान्य भार 18.5 से 24.5 और मोटापा 30 से 34। तो अब हमें इसमें से सही कोड का चयन करते हैं। तो कोड हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फर्स्ट एंड फोर्थ का सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओलंपिक ज्योति कब बुझाई जाती है? ओलंपिक खेलों में जो ओलंपिक ज्योति होती है वो कब बुझाई जाती है? यदि मेजबान टीम को स्वर्ण पदक ना मिले, खेलों के आरंभ में, खेलों के समापन पे या फिर युद्ध की घोषणा पर। तो ये होता है खेलों के समापन पे ओलंपिक ज्योति को भी बुझा दिया जाता है। ठीक है, अब है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 29। इसमें भी एक तरह से फिर से मिलान है आपका, तो हम मिलान का चयन करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 29, तो सबसे पहला है शारीरिक शिक्षा शिक्षक, तो ये किसके लिए करियर होता है? शिक्षक के लिए। पुस्तक प्रकाशन, तो ये किसके लिए होगा? संचार माध्यम में करियर। खिलाड़ी के रूप में, खेल प्रदर्शन संबंधी करियर और स्वास्थ्य संबंधी आहार विशेषज्ञ। तो अब इसमें से हम सही विकल्प देख लेते हैं, सही कोड जो है वो देख लेते हैं। ऑप्शन सी है। ठीक है, पहले का है फोर्थ, सेकंड का है थर्ड, थर्ड का है सेकंड एंड फोर्थ का है आपका फर्स्ट। इस तरह से हमें कोड का मिलान हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। यदि एक व्यक्ति की लंबाई 160 सेंटीमीटर है तथा भार है 70 किलोग्राम भार 70 किलोग्राम है, तो उसका बॉडी मास यानी कि BMI कितना होगा? तो देखिए पहले तो आपको क्या करना है कि इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलने के लिए ये 160 हो जाएगा, मतलब 1.6 हो जाएगा, 1.6 इंटू 1.6 आपको करना है। ये जितना भी आता है फिर उसको आपको 70 को डिवाइड कर देना है। तो जब आप उसे डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 27.3। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इस ध्वज को पहचानिए। तो ये ध्वज किसका है? एशियन खेल, कॉमनवेल्थ खेल, ओलंपिक खेल या कोई भी नहीं? तो ये जो ध्वज आप देख रहे हैं ये ओलंपिक खेल से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पे बच्चों चित्र थोड़ा साफ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि फ़ोटो जब वो लाइट में थोड़ी ज़्यादा खिंच गई थी। तो बेसिकली ये जो चित्र है इसमें कद यानी कि ऊंचाई का मापन दिखाया जा रहा है। ठीक है, एक तरफ जो है वो बच्चा है, एक तरफ उसकी माँ है और एक तरफ है इंची टेप कह सकते हैं उसको, ऊंचाई मापन का जो यंत्र होता है वो लगा हुआ है और उसकी माँ जो है अपने बच्चे की ऊंचाई माप रही है। ठीक है, उसका कद माप रही है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में बताया जा रहा है कि ये महान व्यक्ति कौन है। यहाँ पे इसकी फ़ोटो साफ नहीं, लेकिन यहाँ पे आप देख पाएंगे ये फ़ोटो किसकी है। ठीक है, तो ये फ़ोटो है कुबर्टीन की। ठीक है, पीरियडिक कुबर्टीन, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 34, किसी पुरुष की कमर की परिधि 45 इंच है व हिप की परिधि 5 इंच है, तो इसका वेस्ट हिप अनुपात क्या होगा? तो आपको क्या करना है, 45 को 5 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.9। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। 35 में यहाँ पे फिर से वही चीज़ें दी हुई हैं कुछ। ठीक है, अब इसका मिलान कीजिए। 35 सबसे पहले है तालमेल संबंधी योग्यताएं, तो ये संबंधित है आपके संयोजक योग्यता से। फिर है सहन क्षमता, तो ये होती है थकान की अवस्था में मांसपेशियों की कार्य करने की क्षमता को दर्शाती है। लचक क्या होती है? तो लचक जो है वो जोड़ों की गति का विस्तार है, और गति क्या है, कम समय में अधिक दूरी तय करने की क्षमता। अब देखिए इसमें से सही कोड हमें चयन करना है। तो अगर हम कोड की बात करें तो ऑप्शन बी कोड हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का सेकंड एंड फोर्थ का थर्ड, तो कोड हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे। अगला चित्र देखिए 36 में है कि निम्नलिखित चित्र में दिखाया गया जोड़ा किस प्रकार का है, कीलदार, कब्जेदार, गेंद गड्ढा या अचल। तो ये जोड़ा आपको दिखाया गया है ये गेंद गड्ढा जोड़ा है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट है।
क्वेश्चन नंबर 37, अब फिर से हमें इसका एक और मिलान करना है। ठीक है, ये बेसिकली आपके ओलंपिक से संबंधित है। तो इसका देखते हैं। सबसे पहले ओलंपिक आदर्श वाक्य में नया शब्द है, तो यह है एकजुटता। सेकंड है आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे, तो ये हुए थे 1896 एडी में। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 एडी में, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 1894 एडी में। अगर आपको वहाँ पे सही नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, यहाँ पे सही आपको दिख जाएगा। हम कोड का चयन करते हैं, तो कोड के अकॉर्डिंग हमारा कोड ए राइट बैठेगा। ठीक है, कोड हमारा ए राइट बैठेगा, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का थर्ड एंड फोर्थ का फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अगला 38 में बच्चों यहाँ पे कुछ चित्र दिखाए गए हैं और पूछा गया है खेलो इंडिया कार्यक्रम में क्या शामिल है। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम से संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, खो खो। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये खो खो से संबंधित इमेज है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, नीचे दिए गए चित्र स्वास्थ्य संबंधित किस घटक को दर्शाता है, रचना, शक्ति, लचक या सहन क्षमता। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये लचक को दर्शाता है, स्वास्थ्य संबंधित जो घटक है लचक उसका यहाँ पे वर्णन कर रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 40, केतन की लंबाई 4 फुट 10 इंच है। 4 फुट 10 इंच किसका उदाहरण है, परीक्षण, मूल्यांकन या फिर मापन, और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है वो मापन का उदाहरण है। ठीक है, किसका है, 4 फुट 10 इंच लंबाई, ये उसके मापन का उदाहरण है। अगला 41, अब बच्चों हमारे अभिकथन और कारण वाले कुछ प्रश्न हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अभिकथन के अनुसार जमीनी रूप से खेलों को पुनर्जीवित करने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। कारण खेलो इंडिया कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कम से कम 12 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे देखिए, एक तरफ तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्यों आयोजना की गई है और दूसरा कौन भाग ले सकता है। तो यहाँ पे बच्चों कथन तो आपके दोनों सही हैं, लेकिन स्पष्टीकरण यहाँ पे नहीं है, यानी कि व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। फिर से यहाँ पे देखिए एक मिलान आ गया है हमारा, तो मिलान देखते हैं। पहले तो ये मिलान है आपका, इसमें सूची 1 एंड सूची 2 है। तो सबसे पहले है लंबी अवधि 42 जो है, इसमें हमें मिलान करना है। तो मिलान के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला है लंबी अवधि, तो ये होती है कंधे की अस्थियों के बारे में। फिर है लंबी अस्थियाँ, सॉरी ये, ठीक है। फिर है छोटी अस्थियाँ कौन सी होती हैं, तो छोटी अस्थियाँ होती हैं कलाई की अस्थियाँ। चपटी अस्थियाँ कौन सी होती हैं, तो चपटी होती है हमारी ह्यूमरस की, और बीजानुमा होती हैं टखना की। ठीक है, तो ऑप्शन, अब हम इसमें से ऑप्शन चयन करते हैं, यानी कि कोड का चयन करते हैं। तो कोड के अनुसार ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी बच्चों हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखते हैं 43, अभिकथन और कारण। शारीरिक शिक्षा और खेलों में एनाटॉमी, यानी कि ये एनाटॉमी जो है इसका अर्थ होता है शारीरिक संरचना विज्ञान। तो इसका खेल में महत्व नहीं है, इसका शिक्षा में महत्व नहीं है। तो ये अभिकथन तो हमारा गलत है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा और खेलों में शरीर संरचना विज्ञान इसका महत्व तो होता ही है। ठीक है, कारण एनाटॉमी यानी कि शरीर संरचना विज्ञान, इसके मूलभूत सिद्धांतों का प्रयोग करके क्रियाकलापों का मूल्यांकन किया जा सकता है एवं प्रदर्शन को बेहतर भी किया जा सकता है। हाँ, ये सही है। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर बनता है कि अभिकथन गलत है, कारण सही है। तो यहाँ पे देखेंगे हम ऑप्शन डी ऑप्शन देखते हैं, तो ए गलत है, आर यानी कि अभिकथन गलत है लेकिन कारण आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में भी आपके अभिकथन और कारण है। अभिकथन के अनुसार किसी व्यक्ति की सहन क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी मांसपेशियां कितनी लंबी अवधि तक कार्य कर सकती हैं। कारण है लंबी अवधि तक जॉगिंग करना, चलना, धीमी गति से दौड़ते रहना अथवा तैराकी करना व्यक्ति की मूलभूत सहन क्षमता के कारण ही संभव हो पाया है।
तो यहाँ पे देखिए कारण और कथन दोनों सही हैं और यहाँ पे व्याख्या भी हो रही है, यानी कि स्पष्टीकरण भी है। तो ऑप्शन ए हमारा बच्चों 44 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 की। अब फिर से हमारा अभिकथन और कारण है। अभिकथन के अनुसार हमारे शरीर में मुख्यतः रक्त प्रवाह हृदय के द्वारा होता है। और आर है कि जब हम सोते हैं तब हृदय भी थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देता है। देखिए ये कथन जो है हमारा सही है, ठीक है, लेकिन कारण गलत है, क्योंकि हृदय अगर हमारा काम करना बंद कर देगा तो तुरंत हमारी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी होगा कि अभिकथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, तो ऑप्शन सी हमारा 45 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 46 है, नीचे दिए गए कथनों को मतलब कि अभिकथन और कारण है। अभिकथन के अनुसार शारीरिक पुष्टि एवं योग्यता खुशहाल व संतुलित जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ ठीक है। कारण है शारीरिक पुष्टि हृदय एवं श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियों को कम करने में अति आवश्यक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कारण और अभिकथन दोनों ही आपके सही हैं और स्पष्टीकरण भी है, तो ऑप्शन ए हमारा बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 47 है, ये भी अभिकथन और कारण है। अपने बहुआयामी लाभों के कारण शारीरिक शिक्षा विद्यालय के पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग है। सही है। कारण यह विद्यार्थियों में शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक एवं सामाजिक कौशल को प्रदान करने में सहायक होती है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही हैं और स्पष्टीकरण भी है, तो बच्चों ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 48 है, ये भी अभिकथन और कारण है। कारण अभिकथन कहता है कि शारीरिक विकास केवल खेलों में भाग लेकर ही अर्जित किया जा सकता है। कारण प्रातः काल से नृत्य एवं योग भी शारीरिक विकास में सहायक हो सकते हैं। तो देखिए अभिकथन कहता है कि शारीरिक विकास केवल खेलों में भाग लेकर ही अर्जित किया जा सकता है, ये गलत है। और कारण कहता है कि प्रातःकाल नृत्य योग ये करके भी शारीरिक विकास में सहायक हो सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो कथन है वो गलत है और कारण हमारा सही है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 48 का। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा ऑप्शन सेक्शन जो बी था, जिसमें अभिकथन और मिलान वाले जो प्रश्न थे वो काफ़ी कठिन प्रश्न थे। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को जो प्रश्न उत्तर मैं समझा रहा हूँ अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। तो यहाँ पे सेक्शन बी हमारा खत्म हो गया है, अभी हम सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अभी तक के जो आपके नंबर आए हैं उन्हें काउंट कर लीजिए और वीडियो के एंड होने के बाद ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए सेक्शन सी को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन सी बच्चों यहाँ से देखिए हमारा स्टार्ट हो गया है, जिसमें आपके टोटल 12 प्रश्न हैं और 12 प्रश्नों में से आपको 10 प्रश्नों के कुल उत्तर देने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 49 है, 49 ये जो क्वेश्चन है आपके, इन सभी में कुछ कुछ एक तरह से कह लीजिए गद्यांश कह लीजिए या फिर कुछ हिंट दिया गया है। तो उस हिंट को मैं नहीं पढ़ूंगा, सीधा क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर बताऊंगा। तो हिंट को आप खुद पढ़ सकते हैं और अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन हम देखेंगे। तो क्वेश्चन है शिराओं का क्या कार्य होता है। ठीक है, रक्त को हृदय की ओर प्रभावित करना, रक्त को शरीर के सभी अंगों में वितरित करना, दोनों या कोई नहीं। तो जो शिराएं होती हैं वो शरीर में छोटी छोटी शिराएं मिलके बड़ी बड़ी शिराएं भी बनी हुई होती हैं। इसका कार्य सिंपल सा होता है कि रक्त को पूरे शरीर में फैलाना और हृदय तक भी प्रभावित करना। तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 50 है, श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है। मैंने आपको बताया कि ये गद्यांश आप खुद पढ़ लीजिए, जो आपको ये दिया गया है एक स्रोत टाइप में। ठीक है, ये आप खुद पढ़ लीजिए, हम सीधा प्रश्न उत्तर करेंगे। श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है। बाहरी श्वसन क्रिया, आंतरिक श्वसन क्रिया, दोनों या कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है कि श्वसन तंत्र का काम होता है ए और बी दोनों, बाहरी एवं आंतरिक श्वसन दोनों क्रियाएं। 51, अब यहाँ पे देखिए ये प्रश्न आपको मैं समझाने लायक है। देखिए प्रश्न कहता है कि तीनों व्यक्तियों का बॉडी मास इंडेक्स की गणना करें। रमेश का 30 है, सुरेश का 14 है और कमल का 26 है। ऊपर दिए गए आंकड़ों के आधार पर सुझाइए कि सुरेश को क्या करना चाहिए। तो सुरेश को अपना बॉडी मास जो है, बॉडी मास का इंडेक्स जो है, BMI जो है, वो उसको कम से कम आप अपना 19 तक बढ़ाना चाहिए। ठीक है, वैसे तो 18.5 है लेकिन ऑप्शन नहीं है तो 19 हम यहाँ पे लगाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 54,
तो 54 का और जो स्रोत है वो आप खुद पढ़िए। क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक खेलों के द्वारा किन जीवन मूल्यों का विकास होता है? मित्रता, निष्पक्ष खेल, दोनों या भेदभाव? विकास मतलब एकाग्रता में वृद्धि मानसिक विकास का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 56 है, यहाँ पे 56 में पूछा जा रहा है, खेलो इंडिया कार्यक्रम में भाग लेने की योग्यता कौन सी होनी चाहिए? पहली है, खिलाड़ी की आयु 17 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरी है, एक खिलाड़ी एक ही योग्यता के लिए आवेदन कर सकता है। सी है, खिलाड़ी भारतीय नागरिक होना चाहिए। डी है, उपरोक्त सभी। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उपरोक्त सभी योग्यताएं बच्चों होनी चाहिए। ठीक है, अगला 57 है। 57 में बच्चों हमें जो स्थिरता का सिद्धांत है, इस स्थिरता का सिद्धांत, स्टेबिलिटी, इसके सिद्धांत में क्या क्या सम्मिलित है हमें ये बताना है। तो ऑप्शन ए देखेंगे तो सहारा देने वाला अधिकार जितना चौड़ा होगा उतना ही स्थिरता अधिक होगी। सही है। शारीरिक भार स्थिरता के समानुपाती होता है। सही है। गुरुत्व केंद्र आधार के समीप होने से अधिक स्थिरता होती है। सही है। और उपरोक्त सभी भी सही है। 7 का ऑप्शन नंबर डी बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 58 अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगला ओलंपिक खेल कब खेला जाएगा? 23, 24, 25 या 26। तो अगला जो ओलंपिक खेल है वो आपका 2024 में खेला जाएगा। ठीक है। 59 स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि के उद्देश्य जो है उसका क्या मतलब कि स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि का उद्देश्य जो है वो किससे बचा होता है? शक्ति, क्षमता, बीमारी, कोई नहीं। तो स्वास्थ्य बीमारी से बचाओ। ठीक है। अगला है शारीरिक शिक्षा एवं खेलों से जुड़ी व्यक्ति तो संचार माध्यम में भी चुन सकते हैं। ठीक है। प्रशिक्षण में भी, विद्यालय में भी चुन सकते हैं। तो उपरोक्त तो सभी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा ये लाइव सेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया है। और लाइव सेशन एंड होने के बाद अपने नंबर्स काउंट कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि हमारे स्टूडेंट्स जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो कितने होशियार हैं, उनके कितने नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए उससे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।